हाँ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक कहानी जिसका नाम है पढ़ने आए हैं। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। हमारे यहाँ गांव में संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे डायनासोर जैसा विशाल प्राणी धरती से लुप्त हो गया, वैसे ही आज ये परिवार समाप्त हो रहे हैं। हमारे दो सरकार ने बढ़ावा क्या दिया। भारत में परिवार का चरित्र ही बदल गया। आज परिवार में माँ बाप भाई बहन ही निकल गए हैं, बाकी बच गए पति पत्नी। ऐसा ही परिवार मधेपुरा में रहता था। लगभग 100 लोग तो होंगे ही। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसमें कुछ लोग जहाँ नौकरी करते थे वहीं घर बना लिए थे, पर वहाँ तो वो अकेले नहीं थे। चंदन भी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में लगी थी। चंदन की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में लगी थी। उसने पढ़ाई लिखाई के लिए अपने परिवार तथा अपने भाइयों के बच्चों को इलाहाबाद में रख दिया था। 7-8 बच्चे आपस में मिलकर रहते थे। 2 किराए के कमरे में करीब 7-8 लोग को रहना वाकई कम मुश्किल काम नहीं था। फिर भी सब लोग रह के पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे चंदन कुछ पैसा इकट्ठा करके वहीं इलाहाबाद में ज़मीन ले लिया, जिससे कि किराया बचत हो, और बच्चों की सेहत के लिए एक गाय रखना शुरू कर दिया ताकि 7-8 बच्चों को खाने पीने की दिक्कत ना हो। ज़मीन लेने की बात चंदन ने भाई के लड़के को बहुत बुरा लगा। उनको महसूस हुआ ये तो चाचा का ज़मीन है, हम इसमें क्यों मदद करें। गाय का दूध तो सब भरपूर पीते हैं, लेकिन गाय को दाना पानी सिर्फ चंदन के बच्चे ही क्यों देते हैं। बाकी सिर्फ पढ़ना ही चाहते थे। दूध दूहने वाला जब आता उससे कच्चा दूध ही थन से लेकर पी लेते। चंदन की पत्नी रोज कुछ न कुछ अच्छा घर में बनाती ताकि बच्चों का सेहत अच्छा हो रहे। इसी बीच चंदन की माँ भी इलाहाबाद आ गई। चंदन की माँ 70 साल की उम्र में भी बड़ी कर्मठी थी। सुबह सुबह गाय का दाना, घर की साफ सफाई खुद ही कर देती। बस बूढ़ी होने की वजह से वह गाय व बछड़े को बांधती व खोलती नहीं थी। इधर जैसे जैसे चंदन का घर इलाहाबाद में पूरा होता है, वैसे वैसे उसके भतीजों का तेवर बदल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सामान का नुकसान, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा करना। एक दिन चंदन का बड़ा भतीजा रोहित चंदन की पत्नी से कहता है, चाची इन 5 सालों में हमने आपका 5 कुंटल गेहूं खाया होगा। रात भर चंदन की पत्नी सोई नहीं। उनके लिए हम दिन रात खटते हैं। सुबह से उठकर खाना बनाना, कपड़े धोना, और वो बच्चे हमारे मेहनत का ये सिला देते। ऐसा ही नहीं था कि चंदन घर पर पैसा नहीं भेजता था। अभी अपने खर्चे में से काट कर वो घर पर खेती के लिए पैसा भेजता रहता था, और यहाँ भी सभी भाइयों के बच्चों को रख के पढ़ाता भी था। फिर भी उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। वो जिन भाई के बच्चों को पढ़ा रहा था वो भी चंदन की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं थे। उनके भी मन में काला था। उनके बच्चों को भी धीरे धीरे बुरा लगने लगता है कि दूध सब लोग पीते हैं और गाय को दाना हम ही लोग क्यों डालें। अक्सर ये बात चंदन के लड़कियों को खटकने लगती है। अगर घर में ये बच्चे ना हो तो गाय नाद पर गोबर काटती रहती थी, पर चंदन के भतीजे टस से मस नहीं होते। लेकिन दूध भी हिस्सेदारी के समय सबसे पहले तैयार हो जाता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है। घर में केवल चंदन की माँ, उसकी पत्नी व भतीजा रोहित ही थे। रोहित सोया हुआ था। चंदन के बच्चे खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश का पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जहाँ गाय का नाद रखा था वो जगह पानी से भर जाता है। गाय पानी से बचने के लिए इधर उधर छटपटा रही होती है कि तभी चंदन की माँ घर से बाहर आकर ये नज़ारा देखती है, तो जल्दी जल्दी अपनी बहू को बुलाती हैं और पूछती हैं कैसे गाय को हटाया जाए।
गाय बहुत बड़ी थी, इसलिए दोनों औरतों की हिम्मत नहीं पड़ी। गाय को खोलने से गाय भाग भी सकती थी। इतने में चंदन की पत्नी चंदन को गाली देना शुरू कर देती है कि जब कोई करने वाला नहीं है तो शहर में गाय रखने की क्या ज़रूरत है, अभी बच्चे भी नहीं हैं। तभी चंदन की माँ को याद आता है रोहित घर में सोया हुआ है। वो रोहित को बोलती हैं, बेटा गाय भींग रही है, उसको अंदर 2-4 में बांध दे। रोहित ऐसा जवाब देता है, उसकी आजी काट हो जाती है। रोहित कहता है, आज ही हम यहाँ पढ़ने आए हैं, यह गाय हमारी नहीं है जो हम बांधते फिरें। दोबारा हमसे ऐसी बात मत कहना, हम सिर्फ यहाँ पढ़ने आए हैं। इतना कह के रोहित चले जाते हैं। शब्दों के साथ कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।